नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव जी आज आगरा पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने काफिले के साथ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, टोल प्लाजा से गुजर रहा था, तब अखिलेश यादव जी के काफिले के पीछे इतने सारे इनके पार्टी के लोग थे। अखिलेश यादव जी आज रामजी सुमन लाल जी से मिलने जा रहे थे। वही रामजी सुमन लाल दोस्तों जो रांगा सांगा को गद्दार बताए थे, उसको लेकर पूरे आगरा में करनी सेना और पीडीए परिवार यानी अखिलेश यादव जी के पार्टी से जमकर विवाद चल रहा है। आज भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस अखिलेश यादव जी को इस मामला को ठंडा करने का प्रयास करना चाहिए और अखिलेश यादव जी उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है दोस्तों। अखिलेश यादव जी ने फिर जाकर रामजी सुमन लाल जी को सपोर्ट किया और उनको बयान दिया और इन्होंने ये भी बोला कि इतिहास को आप उखाड़ेंगे तो कोई ना कोई गलतियां मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे अखिलेश यादव जी को अपने पार्टी के जो रामजी सुमन लाल जी हैं उनको समझाना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए सलाह देना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बाकायदा करनी सेना पर आरोप लगाया, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। दोस्तों ये बात गलत है। अखिलेश यादव जी को कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी नहीं दे सकता है, क्योंकि एक राज्य के पूर्व सीएम है और वर्तमान में सांसद है। कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रामजी सुमन लाल जी ने जो बयान दिया है दोस्तों, वो बेहद शर्मनाक बयान है। मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या क्या तंज कसा, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं, तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे, वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं। जो सरकार के स्वजाती लोग हैं, मैनपुरी में 15 थाने हैं। 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं। 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं। ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं
11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजी और सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। ये जो आपने बयान सुना दोस्तों, अखिलेश यादव जी बयान दिए रामजी सुमनलाल के सपोर्ट में, और उन्होंने ये बोला कि बीजेपी के लोग डरा रहे हैं, पीडीए परिवार डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, जिस अखिलेश यादव जी को ये समझाना चाहिए, उनके जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी सुमनलाल, कि आपको माफी मांगकर मुद्दे को खत्म कीजिए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन वही अखिलेश यादव जी इस मामले को और तूल पकड़ रहे हैं। तूल आज जैसे आगरा पहुंचे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे आगरा, तमाम बड़ी बड़ी मीडिया लोग, तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पे, सारे पुलिस अलर्ट मोड पे थे कि कहीं दंगा ना हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा सांसद को ये सलाह नहीं दी कि माफी मांग ले। उन्होंने बाकायदा ये बोला कि आप इतिहास को उखाड़िएगा तो कुछ गलतियां मिलेगी, कुछ अच्छी बातें मिलेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव जी को यहाँ पे राज्यसभा सांसद को समझाना चाहिए और मामला को खत्म करना चाहिए, मामला को खत्म करना चाहिए। नहीं, लेकिन मामला खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा, जैसे अखिलेश यादव जी आज जाकर आगरा पहुंचे, वैसे करनी सेना के लोग भी अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। करनी सेना के बड़े बड़े लीडर ऐसा ट्वीट करके बोल रहे हैं कि अब दिल्ली में कूच होगा, रामजी सुमनलाल जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये माफी मांगकर मामला को खत्म करना चाहिए, लेकिन इस विवाद को और बढ़ाया जा रहा है। खासकर अखिलेश यादव जी जैसे आज उत्तर प्रदेश पहुंचे, आगरा में ये मामला और तूल पकड़ लिया है। करनी सेना के लोग काफी गुस्से में आ गए हैं, और देखिए आने वाले दिनों में और क्या क्या इस पर घटना होता है। बहरहाल इस पर अपना नजर बनाए रखिएगा, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।